मैं हूं अंकित अवस्थी। खेला था ओएमआर शीट से छेड़खानी का। ओएमआर शीट से छेड़खानी का था, इसके मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि ओएमआर के अंदर लाखों रुपए लेकर -6 को 259 में बदल दिया गया। स्कैनिंग में वास्तविक नंबर निकल कर आ रहा था 35, परिणाम के बाद 191, 68, 160, 63, 208, -6, 259। मतलब यह हुआ कि स्कैन में अलग नंबर है और वास्तविकता में मेरिट में अलग नंबर है। यह बात जब एसओजी को दिखी, तब खेला समझ में आया कि यहां पर स्कैन में कोई त्रुटि नहीं, पेपर चोरी नहीं, सब कुछ पारदर्शी। यहां से उस मशीन की कंपनी तक जाने में बीज के मामले में गड़बड़ आ गई। ला खेला कर दिया यहां पे। इस बार घोटाले के अंदर जो बात निकल कर आई, वो युवाओं को निराश करने वाली थी। हजारों छात्र जो दिन रात मेहनत करते हैं, घर से दूर हैं, पिताजी ने बहुत मेहनत से पैसा कमा के बच्चों को पढ़ने भेजा हुआ है। बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत को पूरी तरह से जो नाकामयाब कर रहे हैं, वो लोग जो कि भ्रष्टाचार का साधन अपनाते हुए, अपराध करते हुए समाज के लिए बुराई बनकर समाज के बीच में बैठे हुए हैं। इन लोगों की वजह से समाज में, या इन समाज कंटकों की वजह से समाज में वो बालक जो वाकई में मेहनती हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें उनके लिए उचित परिणाम मिले, उनके लिए लायक नौकरी मिले, ताकि वो घर वालों के लिए काम कर पाएं, घर परिवार समाज में अपने लिए जो उन्होंने निमित्त बना रखी हैं चीजें उन्हें पूरा कर पाएं, वो कहीं दूर हाशिए पर रखी रह जाती हैं। हाल ही का एक ऐसा मसला हुआ जिसमें राजस्थान में एक भर्ती परीक्षा जो कि 18-19 के अंदर आयोजित की गई थी, उस भर्ती परीक्षा के ओएमआर के अंदर ऐसा खेला हुआ कि जिसे समझने में, अगर आपको डायरेक्ट पढ़ा दिया जाए तो शायद आपको यह समझ ही ना आए कि ये खेला हुआ कहां था। ना नकल कराया गया, ना पेपर बिठाकर सॉल्व कराया गया। अपन कई बार पेपर लीक होने की बात सुनते हैं, उससे कहीं ऊपर तक का मामला था। आपको पता चलता है कि पेपर ही लीक करा दिया गया। आप पेपर लीक में पेपर को याद करके पहुंचे, आपको पेपर याद करा के पहले ही दे दिया गया था, आप जाकर गोला भर के आ गए। ये एक विधान था। एक तरीका जो अपनाया जाता था वो पहले था कि आप अपने कान में ब्लूटूथ लगाकर डिवाइस पहुंच गए, आपको आंसर बता दिया जा रहा है, आप अंदर बैठे बैठे आप क्वेश्चन बता रहे हैं, सामने वाला आपको आंसर बता रहा है। नकल के अंदर इस बार जो खेला हुआ वो ओएमआर से हुआ। अब आप पूछेंगे ये कैसे? मतलब कहां खेला हुआ, मतलब ये किस तरह से पेपर के अंदर लीकेजेस हुआ? पेपर सही, सब कुछ सही, रिजल्ट सही, कहीं कोई नकल नहीं, लेकिन जो आप गोला भर के आते हैं, क्योंकि आरएसएसबी जो परीक्षाएं आयोजित करा रही है, एक दिवसीय परीक्षाएं, उनके अंदर परीक्षाओं में गोला भरवाया जाता है। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन के अंदर एक ओएमआर शीट होती है। इस ऑप्टिकल मार्क रीडिंग जो शीट होती है, इसके अंदर आप अपना सही आंसर काले रंग के गोले से भर देते हैं। और प्रावधान तो अब यह भी कर दिया गया कई परीक्षाओं के अंदर कि आप कोई भी गोला खाली ना छोड़ें ताकि कोई और ना भर दे। लेकिन इस गोले में भी गोला कर दिया गया। मतलब समझिए कि आपने गोला किया, इसको रीड करने के लिए एक ओएमआर मशीन होगी जो कि इसको पूरी तरह से रीड करेगी। ऑप्टिकल मार्क जो आपने बनाया है, इसको रीड करके वो आपके नंबर्स को अपने पास रख लेगी। तो ना तो कभी इसमें कोई त्रुटि होगी, ना मशीन की रीडिंग में कोई त्रुटि होगी, कहीं ह्यूमन इंटरफेरेंस है ही नहीं। आप सोचेंगे कि सब कुछ सही है। सोचिए कि आज आप 2026 में खड़े हैं, 2019 की जानकारी आप तक पहुंच रही है। 8 साल पुराना प्रकरण बाहर निकल के आ रहा है। 8 साल पुराने प्रकरण में जिन्होंने जाली नौकरियां पाई थी, उनकी नौकरियों को 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं। अब जाकर एसओजी को पता चल रहा है कि खेला ओएमआर में हुआ था। एक जानकारी है कि -6 नंबर पाने वाले के 265 नंबर बढ़ गए। आपके दिमाग में सवाल बनेगा कि यार -6 के 265 नंबर बन गए, पता किसको चला? भाई देखो, रिजल्ट जब आया होगा तब तो वो पास ही मिला होगा। तो क्या ये कॉपी रीचेक होने गई थी? नहीं, ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है रीचेकिंग का। तो फिर क्या हुआ था? किस तरीके से ये पता चला कि -6 वाले को 265 नंबर मिले? ये तो बड़ा सवाल दिमाग में सुनते ही खबर आने वाली बात है कि यार फेल को मेरिट में कोई कैसे ला सकता है? फेल था तो फिर तो आप कहेंगे अरे सर, वो जब मेरिट बना रहे होंगे, तो मेरिट बनाते समय, आंसर भरते समय, जिस समय पर मेरिट के नंबर लिखे जा रहे होंगे या मेरिट के लिए रैंकिंग लिखी जा रही होगी, उसी समय पर कुछ हेर फेर कर दिया होगा। नहीं साहब, खेला था ओएमआर शीट से छेड़खानी का। ओएमआर शीट से छेड़खानी का था, इसके मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि ओएमआर के अंदर लाखों रुपए लेकर -6 को 259 में बदल दिया गया। पर सर, ओएमआर में तो नंबर चढ़ते ही नहीं है, यह काम कैसे हुआ था? सब बताऊंगा, लेकिन इससे पहले जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, हमारे टेलीग्राम का, हमारे ट्विटर का, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हैं, क्योंकि आप जहां मुझे देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया है। 2 सेकंड का समय लगता है, लेकिन वो हमारे लिए उत्साहवर्धक होता है, हम आपके लिए काम और अच्छे से कर पाते हैं।
कहानी को विस्तार से सुनते हैं। देखो 2019 में 3 भर्ती परीक्षाएं हुई थी। एक सुपरवाइजर महिला अधिकारी था, दूसरी प्रयोगशाला सहायक, तीसरी कृषि पर्यवेक्षक। 3 परीक्षाएं हुई थी। 3212 पदों पर कुल परीक्षाओं के अंदर पद थे। आवेदनकर्ता अभ्यर्थी 9.5 लाख थे और इनमें से 38 अभ्यर्थी ऐसे थे जिनके साथ ये ओएमआर वाला खेला खेला गया। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपी, ये हैं वो 5 आरोपी जो गिरफ्तार हुए। अब ये 5 लोग कौन कौन हैं? शादान खान, विनोद कुमार गौड़, श्रीमती पूनम माथुर, संजय माथुर, प्रवीण गंगवार। यहां पर ये जो संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल नाम के जो व्यक्ति हैं, ये दोनों की दोनों आरएसएसबी यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के ही कर्मचारी हैं। यहां पर संजय माथुर और प्रवीण गंगवाल, ये दो जो व्यक्ति हैं, ये दोनों की दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, आरएसएसबी के अंदर नौकरी करते हैं। इन दोनों ने इन दोनों के साथ मिलकर सारा खेला किया। अब ये दोनों कौन है? ये दोनों हैं ओएमआर मशीन को ऑपरेट करने वाली कंपनी के कर्मचारी। मतलब जहां पर ओएमआर स्कैन होकर जा रहा था, उस कंपनी के अंदर ऑपरेटर्स थे। ये दोनों कौन थे? ये सरकार के ऑपरेटर्स थे। ये कौन थी? ये अभ्यर्थी थी जो ये सारा खेल करवा रही थी। मामला क्या था? ये 3 भर्ती परीक्षाएं, 3 भर्ती परीक्षाओं में इतने लोग। हुआ क्या था? हुआ क्या कि दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है राघव लिमिटेड। अब ये जो राघव लिमिटेड नाम की कंपनी है, इसको ओएमआर को स्कैन और डेटा प्रोसेस करने का काम दिया गया था। मतलब समझो, आपने परीक्षा दी, आपने क्वेश्चन पेपर भरा, उसके बाद में क्वेश्चन पेपर किया, उसके बाद में अपने आंसर्स को आपने ओएमआर में टिक कर दिया कि भाई क्वेश्चन नंबर 1 का मेरे अनुसार आंसर बी है, आपने बी पर गोला कर दिया। आपको जितने क्वेश्चन आते थे आपने उतने गोले काले कर दिए, नहीं आते थे तो आपने खाली छोड़ दिए। यही तो करोगे। आपके जब ओएमआर कलेक्ट करके आरएसएसबी अपने साथ ले जाता है, कर्मचारी चयन बोर्ड ले जाता है, वहां पर आपके सारे के सारे ओएमआर को स्कैन किया जाता है। स्कैन क्यों किया जाता है? क्योंकि ओएमआर को कोई मिटाकर दूसरा अंक ना भर दे उसमें, इसलिए समझदारी से आपके ओएमआर पर आपके हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर करवाए जाते हैं, उसे सुरक्षित तरीके से आरएसएसबी अपने साथ ले जाता है। आजकल तो यह प्रावधान भी हुआ है कि आपकी ओएमआर को अगले दिन दिखा भी दिया जाएगा या 1-2 दिन के अंदर कि देखो भाई आप ये ओएमआर भर के आए थे, स्कैन कर लिया जाता है। ये जो स्कैन ओएमआर आई है, अब इसे इस कंपनी को दिया जाता है कि आप एनालाइज करके हमें डेटा दे दो कि किसने सबसे ज्यादा क्वेश्चन सही किए, किसने कम किए, इनकी मेरिट बनाकर सबको दे दो। ये इतना आसान काम है और इतना कम रुपए में होने वाला काम है, लेकिन सरकार करप्शन के तरीके ढूंढती है। आज तमाम प्रकार की जो कोचिंग्स चलती हैं, उन तमाम कोचिंगों ने अपने यहां पर ओएमआर रीडर लगाए हुए हैं। कोचिंग वाले ओएमआर रीडर लगा के चलते हैं ताकि वो बच्चों को ओएमआर का अभ्यास करा सकें, उस अभ्यास से उनके अंक निकाल के उनकी रैंकिंग बता सकें ताकि बच्चों को कोई असुविधा ना हो। सरकार के पास इतना खजाना, इतना ही आय, परीक्षा में बच्चों से ली जाने वाली फीस, उसके बावजूद भी ओएमआर के लिए इन्होंने कंपनी पकड़ी हुई है कि सुनो भाई, तुम हमको बताना, हम तुम्हें अपना इतना प्रीशियस डेटा भेजेंगे, तुम उस डेटा को कंपाइल करना और कंपाइल करके हमें बताना कि मेरिट क्या गई है। मतलब ये वो काम है जो सिंगल क्लिक पे हो सकता है। आरपीएससी में जब ललित के पवार साहब चेयरमैन हुआ करते थे, 21 दिन में तो आरएएस प्री का 2016 वाला हमारे टाइम पर रिजल्ट ही आ गया था। 21 दिन में रिजल्ट, मतलब कि आपकी ओएमआर गई भी है, स्कैन भी हुई है और क्लिक होकर के रिजल्ट भी निकल आया है। लेकिन आरएसएस भी महान है, इन्होंने खेला ढूंढ रखा था। खेला ये था कि यहां से ये डेटा आगे भेजा जाता था। अब भेजते समय क्या होगा कि आपका जो डेटा स्कैन हुआ है, अब स्कैन डेटा को आपको दूसरी कंपनी को भेजना है। यहीं पर ये संजय माथुर नाम का जो व्यक्ति है, ये अपना दिमाग लगाता है। अब ये कौन है? ये टेक्नीशियन है। इसका काम क्या है? ये डेटा ऑपरेटिंग का काम करता है। ये स्कैन की हुई उस ओएमआर शीट में, जो कि आपने गोले भरी हुई ओएमआर शीट देखी ना अभी, ये इसमें क्या करता है, जैसे मान लो ए आंसर करेक्ट है, इसको फोटोशॉप से कॉपी किया गया। फोटोशॉप एक सिंपल टूल है, आप में से भी बहुत सारे लोग जानते होंगे। फोटोशॉप मतलब ऑनलाइन एक टूल आता है, किट, मतलब उसको यूज किया आपने, ऑपरेट किया, यहां से इस ए को कॉपी किया। आपने मान लीजिए 4 आंसर में से कोई जगह खाली छोड़ी हुई थी, करेक्ट आंसर पता था उस व्यक्ति को कि करेक्ट आंसर ये है, यहां से ए को लिया, उस जगह पर पेस्ट कर दिया। यानी कि इसने पेंसिल भी नहीं चलाई, इसने तो एबीसीडी को कहीं ना कहीं से फोटोकॉपी किया, यानी कि फोटोशॉप करके काटा और वहां जा जाके चिपका दिया जहां जहां पर खाली था, जहां करेक्ट आंसर थे। मतलब आपने ओएमआर पर काम नहीं किया, आपके लिए भाई साहब ने काम कर दिया। ये करने वाले तकनीशियन थे संजय माथुर जी, इन्होंने अपने सहयोगी के साथ मिलकर यह काम किया। मतलब सोचिए, जनता ने जो स्कैन करके कॉपी भेजी है वो रखी हैं, लेकिन यहां से आगे अब दूसरी कंपनी तक जाने से हमें बीच का जो रास्ता है, यहां पर उस ओएमआर को किसी और ने एडिट मार दिया है। एडिट मारने के बाद में अब यहां से आगे ये एडिट हुआ डेटा इन दोनों के पास गया है। ये उस राघव के अंदर कंपनी में काम करते हैं।
उस कंपनी में काम करते हैं उनके पास जाता है। अब चूंकि डेटा ऑलरेडी परिवर्तित करके आपने भेजा है, तो इन लोगों ने उस नए डेटा को ही प्रोसेस किया, नया रिजल्ट निकाला, रिजल्ट में पास हो गए लोग। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो भाई साहब इसमें तो कहीं कोई पकड़ में आने वाली बात ही नहीं थी, कोई पकड़ में आ ही नहीं सकता था इसमें। पकड़ में कैसे आता भाई? आपने एक डेटा सीट स्कैन की थी, सामने वाले को भेजी, उसने जो रिजल्ट निकाला, सामने वाले की तो कोई गड़बड़ी नहीं है इसके अंदर, जिसने स्कैन किया उसकी तो कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी है, चूंकि यहां पर स्कैन कॉपी के बाद में डेटा चेंज किया गया है, तो डर है कि कहीं सामने वाली कंपनी पहचान ना ले कि यह डेटा स्कैन डेटा है। ऐसे में इन लोगों के बीच एक साठगांठ होती है कि तू मेरी नहीं कहेगा, मैं तेरी नहीं कहूंगा। ये जो राघव करके कंपनी है, इस पर 2018-19 में लखनऊ के गोमती नगर के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है। इसके मतलब कुछ ऐसा मामला निकल कर आता है, इस कंपनी के ऊपर डायरेक्ट मुकदमा नहीं, एक केस दर्ज होता है जिसमें यह कंपनी की संलिप्तता पाई जाती है। वहां पर गोमती नगर थाने लखनऊ में 65 लाख रुपए कहीं से बरामद होकर आते हैं, जिसमें यह पता चलता है कि कुछ तो इस स्कैन करने वाली कंपनी का काला काम है, जिसके बदले इनके पास पैसा आता है। लखनऊ के अंदर जांच एजेंसीज ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार में इस आरएसबी को इन्फॉर्म किया कि सर आपके यहां से कुछ कनेक्शन है इस राघव करके कंपनी का, यह कंपनी पैसे लेकर के कुछ बिगाड़ रही है, आप इसकी जांच करवाइए। अब सोचिए इंटरेस्टिंग बात, इस बात की जांच करवाइए कि ये ओएमआर स्कैन वाली कंपनी के पास इतना पैसा राजस्थान से घूमकर आ रहा है, कोई इसको पैसा दे क्यों रहा है? ओएमआर स्कैन करती है तो सब सुनिएगा ध्यान से, आरएसबी इसके लिए बकायदा एक जांच कमेटी बिठाती है, और उस जांच कमेटी में यह वापस से संजय कपूर शामिल होता है, संजय माथुर शामिल होता है, और जांच कमेटी के अंदर यह तकनीशियन के रूप में शामिल होता है, जो यह बताने का काम करता है कि यह तो संभव ही नहीं है, हमारी तो ये स्कैन कॉपी है छात्रों की, हम तो यही की यही भेजते हैं। कारण, इस व्यक्ति ने सारी कॉपियों में ऐसा नहीं किया। 9.5 लाख कॉपियों को आप कैसे चेक करोगे? 9.5 लाख आवेदन अगर हुए हैं, सबकी सब ओएमआर जाएंगी, आप एक एक को थोड़ी पकड़ेंगे। और इन्होंने तो किया क्या? आटे में नमक का काम किया, कैसे ढूंढोगे उसे? इन्होंने 38 कॉपियों में ही खेला किया था, बढ़िया पैसे निकाल लिए, ज्यादा इन्होंने भूख भी नहीं भरी कि साहब ऐसा भी ना हो कि हम पकड़े जाएं। 38 कॉपियों को तो कोई चेक भी नहीं करेगा। लेकिन सोचो, चोर तो कहीं ना कहीं अपनी पहचान छोड़ के जाता है। जब लखनऊ में यह मामला पता चला, तो फिर धीरे धीरे यह आरएसएसबी के पास मामला आया। फिर यह मामले की जो फाइल है ना, यह दबी नहीं, यह जांच बैठी रही, यहां से जांच होकर चली गई। कई बार बच्चों ने भी इस बारे में बातें लिखी, सोशल मीडिया पर भी मामला उठा, लेकिन तब तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन एसओजी ने पिछले 2 साल में छात्रों से यह कह रखा था कि जिन्हें भी कोई शिकायत है वो हमें शिकायत कर सकते हैं, कॉल सेंटर नंबर दिया हुआ था, आप प्रमाणित करें कि आपको कुछ लगता है गड़बड़ है। तो भाई यार, आपको भी पता है ना कि इस आदमी ने एक अक्षर नहीं पढ़ा और ये टॉपर कैसे बन गया। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी भी तो होंगे जिनको पता होगा कि ये तो कुछ पढ़ाई नहीं किया। उसने उनकी शिकायत करी कि सर मामला संदिग्ध है, आप चेक करिए। फिर छात्र तो खोजी होता है बेचारा, जो पढ़ रहा है वो वहां से भी जानकारी। तो एसओजी के पास एक पुख्ता सबूत का मैसेज इंफॉर्मेशन जा चुका था कि सर गड़बड़ है कहीं। एसओजी ने फिर इस पूरे की पूरे प्रकरण में इन सारी कॉपियों के बनाम कि यार एक काम करो, स्कैन हुई कॉपियां दिखाओ। ये छोटा काम नहीं था। एसओजी की इस मामले में तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने मेहनत की है। किस बात की? कि स्कैन जो हुआ था, फर्स्ट स्कैन जो हुआ था वो दिखाओ, वो देखा, और उसके बाद में जो रिजल्ट निकाला गया उसमें जितने नंबर थे वो दिखाओ। मतलब समझ गए आप? पहला जो पेपर देकर बच्चा आया उसकी स्कैन कॉपी, और उस स्कैन कॉपी के बाद जो रिजल्ट आया है वो कॉपी, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट करके चेक किया तो 38 ऐसे नाम निकल कर आए जिनमें जो नंबर था वो कुछ और था। जैसे 35 नंबर बन चुका था 191, स्कैनिंग में वास्तविक नंबर निकल कर आ रहा था 35, परिणाम के बाद 191, 68 160, 63 208, -6 259। मतलब यह हुआ कि स्कैन में अलग नंबर है और वास्तविकता में मेरिट में अलग नंबर है। यह बात जब एसओजी को दिखी तब खेला समझ में आया कि यहां पर स्कैन में कोई त्रुटि नहीं, पेपर चोरी नहीं, सब कुछ पारदर्शी। यहां से उस मशीन की कंपनी तक जाने में बीज के मामले में गड़बड़ आ गई, ला खेला कर दिया यहां पे। अब सवाल आएगा, सर उस कंपनी ने कैसे गलती की होगी जिसने ये स्कैन किया? असल में क्या था कि वो भी अपने चुनिंदा लोगों को पास करवाता था इन्हीं टेक्नीशियन से। उन्हें पता चल गया कि ये चोर हैं और काम करेंगे हमारा। खेला तो यही लोग कर रहे थे। एसओजी ने जब उस कंपनी के लोगों को पकड़ा तब उन्होंने कहा कि सर बिना सरकारी कर्मचारी के हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि स्कैन वहां से होकर हम तक आता है। तो बोले हमसे ज्यादा गुनहगार तो आपकी अपनी सरकार में लोग बैठे हैं, वो तकनीशियन है जो काम कर रहा है।
तो उसको पकड़ा जब गया, तब पता चलता है कि ये लोग मिलकर के, कि आधे क्लाइंट तेरे मान ले, आधे क्लाइंट मेरे, यानी कि दोनों लोग मिलकर करेंगे, पकड़ में ही नहीं आएगा, इतना नीट एंड क्लीन काम। सर संदेह कैसे हुआ? इस कंपनी का जो राघव है, इसके बारे में पता चलता है, अभी एडीजी साहब बोल रहे थे कि उस कंपनी के मालिक की पत्नी भी कभी ऐसे ही किसी परीक्षा में पास हुई थी, जिस पर आरोप लगा था कि वो इस घपले से पास हुई है। तब से वो परीक्षा जो है ना, वो कंपनी जो है ना, वो संदेह के दायरे में चल रही थी। कंपनी संदेह के दायरे में थी, वहां से यहां तक पहुंचता है मामला, और यहां से एसओजी इसका मामला खोल देती है। उम्मीद है कि अब आपको यह समझ में आया हो, क्योंकि जनवरी में इसके लिए 5 गिरफ्तारियां हुई हैं। अभी जो प्रयुक्त परीक्षा में इस तरह से पास हुए हैं, उनका नंबर आना बाकी है, और वो सब की सब इस प्रक्रिया के अंदर हिस्सा बनेंगे। उम्मीद है कि आपको मैंने फ्रॉड बता दिया कि कहां हुआ, क्योंकि इस पूरे में ओएमआर का घोटाला कहां था, यह समझना बड़ा सवाल था। अब चूंकि जिस समय परीक्षा हुई, उस समय गहलोत शासन था। गहलोत शासन तो पहले ही पेपर लीक के लिए, परीक्षाओं के अंदर धांधली के लिए बहुत बदनाम रहा। उस समय जो परीक्षाओं के अंदर बात आए दिन पेपर लीक होना और अपनों का चयन होना, ये तमाम मामले रहे। इस बार जब बीजेपी चुनाव जीत के आई थी, उस समय भर्ती घोटाला ही बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए, तो कांग्रेस के खिलाफ। तो पुराना मामला और खुलकर आ गया, और ऐसे समय में जब पंचायती राज के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस समय पर फिर से यह मामला निकल आना, तो इसकी एक तरह की पोजीशनिंग जो है ना, वो की जा रही है कि अपोजिशन पहले इतने पेपर चोरी करवाता था, या उसके कालखंड में जांचें दबा दी जाती थी। सरकार पर आरोप लगा रहा है अपोजिशन कि आपकी सरकार के पास इस बात की सूचना आई थी, लेकिन आप लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लखनऊ के अंदर गोमती नगर में जो एफआईआर के तहत 61,50,000 रुपए बरामद हुए थे, उसकी सूचना उस समय के चेयरमैन और राजस्थान सरकार को दी गई थी, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई उस समय नहीं हुई। तो क्या सरकार की मंशा इसमें खुद से लिप्त होने की थी? मतलब यह सब पता चल रहा है कि 4 लोग पकड़ के हम कहें कि मामला खत्म हो गया, लेकिन इस तक का पैसा कहीं ऊपर जा रहा हो, ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस के समय में 143 मामले दर्ज हुए थे। एसओजी ने 428 मामले गिरफ्तार किए, 19 परीक्षाएं हुई, 19 की 19 परीक्षाएं रद्द हुई। ये सारे के सारे मसले चल रहे हैं। एसआई परीक्षा के मामले में भी सेम यही हालत है, 138 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बात पर एडीजी के द्वारा बयान भी दिया गया, विशाल बंसल जी के द्वारा, और उन्होंने पूरी प्रक्रिया बताई। कुल मिलाकर के मामला आपको पता चल गया। बीजेपी इस समय कांग्रेस पर हमलावर है कि भाई तुम लोग तो पेपर ही पेपर लीक कराते थे। अब अशोक गहलोत जी की बारी। इनने कहा कि देखो भाई, आपने कहा कि ये सब काम हुए, हमने भी अपने तरीके से सारे काम किए। हमने अपनी तरफ से 250 से अधिक गिरफ्तारियां करवाई, पेपर जो लीक हुए उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाए गए, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया, उम्र कैद की सजा दोषियों को दी गई। ये सब काम हमने किए, कानून तक ले आए। लेकिन आप बताओ कि पिछले 2 साल में भी परीक्षाएं इन्हीं तकनीशियन ने करवाई होंगी। भाई जब आरएसएस भी परीक्षा करवा रहा है, तो आरएसएस भी की परीक्षा कराने में जो आज तकनीशियन जो अभी संजय माथुर है, यही लोग तो अभी भी करा रहे थे, और सबकी सब कंपनियां वही की वही काम कर रही हैं। तो इन 2 सालों में इन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, इसकी क्या गारंटी है? 35 लाख बच्चे इन दिनों परीक्षाएं दिए हैं, छोटी मोटी संविदा, नर्स, कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, संगणक, समान पात्रता परीक्षा। इनमें ऐसा नहीं हुआ होगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी जांच करवाइए, क्योंकि आपने लोग थोड़ी बदल दिए, बात में तर्क भी है। तो ऐसे में सत्ता पक्ष के ऊपर भी अब सवाल आ रहे हैं। सत्ता पक्ष से फिर इसी प्रकार हनुमान बेनीवाल जी भी सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इधर की तरफ तो बीजेपी का आरोप लगा रही है कांग्रेस पर, कांग्रेस का बीजेपी से भी सवाल सही है कि इन 2 साल की परीक्षाओं को भी चेक करा लो। लेकिन हमारा तीसरा ही मसला है। तीसरा मसला यह कि अभी कनिष्ठ तकनीकी सहायक परीक्षा पर विवाद हुआ था, जिसमें ओएमआर शीट के ऊपर विक्षक यानी कि जो इन्विजिलेटर है वो, और जो अभ्यर्थी है उसके साइन की ही जगह नहीं थी। जब दोनों के साइन की जगह खाली है, तो ऐसे में पहले ही पता चल रहा है कि किसका पेपर है, किसको किसी से मतलब ही नहीं है। तो पेपर लीक होने की मतलब इससे ज्यादा ओएमआर में क्या घपले हो सकते हैं? ये तो ताजा घटना है। तो इस मामले को लेकर फिर से मामला तूल पकड़ रहा है। अब इस समय पर सत्ता पक्ष विपक्ष पर और विपक्ष सत्ता पक्ष पर अपनी बयानबाजियों में बिजी चल रहे हैं। सब लोग अपने अपने तरीके से, उधर सीएम कह रहे हैं गहलोत साहब से कि साहब आपके घर तक बात आ रही है, उधर की तरफ से सत्ता पक्ष वाले विपक्ष पर। कुल मिलाकर के राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिसके बारे में यह कहा जाता था कि परीक्षा बड़े ही पारदर्शी तरीके से यह आयोजित करा रहा है, उसकी परीक्षाओं में इस तरह से तकनीकी रूप पर घोटाला होने की बात उजागर होना विद्यार्थियों के मनोबल को तोड़ता है। मतलब कुल मिलाकर के तमाम जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, और इस समय पर जो यहाँ के चेयरमैन हैं आलोक राज जी, वो तो अति सक्रिय हैं सोशल मीडिया पर। आप कुछ भी बोलिए, वो तुरंत उसका रिप्लाई मार देते हैं सोशल मीडिया पर। तो छात्र उनको पहले भी ओएमआर की शिकायतें कर रहे थे,
तब उनका डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट हुआ करता था कि मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ। आज भी वो वही कह रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में तो नहीं हुआ। तो आपके कार्यकाल के अंदर भी जब यही लोग काम कर रहे थे और यदि ऐसे मामले निकल कर आते हैं तो ये बड़ा सवाल बनेगा। कुल मिलाकर के खैर जांच की बात अगर छात्र उठा रहे हैं तो इनको सीरियसली लिया जाए, शुचिता को सुनिश्चित किया जाए, पारदर्शिता को अपनी चरम तक ले जाया जाए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस छात्र का सरकार से विश्वास ना टूटे, संस्थाओं से विश्वास ना टूटे, अदरवाइज शासन यानी कि लोकतंत्र को चलने में बहुत दिक्कतें आती हैं। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग जो भी इस विषय पर अपनी राय रखते हैं जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।